सुप्रीम कोर्ट अपहोल्ड्स फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट। भारत में एक फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट है। इसको क्या किया है सुप्रीम कोर्ट ने, अभी इस पर अपना फैसला सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एफसीआरए यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट ठीक है, ये किसी भी प्रकार से इलीगल नहीं है। तो इसकी जो लीगैलिटी है, जो वैधता है, उसको सुप्रीम कोर्ट ने बनाए रखा है। तो चलिए देखते हैं न्यूज़ क्या है। सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड एफसीआरए अमेंडमेंट्स। तो हम अब इस कानून की बात करेंगे, लेकिन पहले कॉन्टेक्स्ट समझ लेते हैं। रिसेंटली द सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द एफसीआरए अमेंडमेंट एक्ट 2020। सुप्रीम कोर्ट ने जो एफसीआरए अमेंडमेंट एक्ट 2020 है, इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल लीगैलिटी को या कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को बनाए रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये जो कानून है ये संविधान के हिसाब से ठीक है, इसमें कोई भी समस्या नहीं है। तो पहली चीज़ तो ये समझ लो। अब थोड़ा सा आगे देख लेते हैं। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट ने आगे क्या कहा, तो इस पर आने से पहले चलिए पहले इसी को देख लेते हैं। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि फॉरेन डोनेशन लेना, खास तौर पर इसमें एनजीओस पर फोकस करना है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें क्या कहा गया है, रिसीविंग फॉरेन डोनेशन कैन नॉट बी एन एब्सोल्यूट राइट एंड कैन बी रेगुलेटेड बाय द पार्लियामेंट। इस डिसीजन में अभी सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि फॉरेन जो आपका डोनेशंस है, कहीं बाहर से पैसा जो एनजीओ उठाते हैं, वो उनका एब्सोल्यूट राइट नहीं है। पहली चीज़ तो ये बोला। अब थोड़ा सा इस अमेंडमेंट एक्ट की बात कर लेते हैं। ये जो एक कानून था फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, इसको भारत सरकार ने 2020 में अमेंड किया था। गवर्नमेंट हैड प्रपोज्ड अमेंडमेंट टू द एफसीआरए विच इम्पोज्ड न्यू रेस्ट्रिक्शन ऑन हाउ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन individuals and other organization could receive or use funds contributed from abroad। देखिए भारत में एक रिसर्च हुई, रिसर्च में बात सामने आई कि भारत के जो एनजीओज हैं, जो बहुत सारे फॉरेन फंड प्राप्त होते हैं दूसरे देशों से, वो उस फंड का इस्तेमाल भारत की इंटीग्रिटी और सोवरेनिटी को, संप्रभुता और अखंडता को नुकसान पहुंचाने के लिए करते हैं। इसलिए भारत सरकार ने जो फॉरेन करेंसी रेगुलेशन एक्ट था, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट था सॉरी, तो इसमें भारत सरकार ने 2020 में एक अमेंडमेंट किया। और अमेंडमेंट क्या था कि फॉरेन डोनेशंस जो अभी तक एनजीओ ले रहे थे, उसमें बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन लगा दिए, रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड कर दिए। तो चलिए अब थोड़ा सा इसको देखने का प्रयास करते हैं अच्छे से। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट जो एफसीआरए 2020 है, ये है क्या। देखिए इसमें 10 हो गया, शायद गलती से हो गया। फॉरेन फंडिंग ऑफ पर्सन इन इंडिया इज रेगुलेटेड अंडर एफसीआरए। देखिए जो फॉरेन फंडिंग होती है भारत में, चाहे किसी व्यक्ति को हो या एनजीओ को हो, वो रेगुलेट किसके द्वारा होती है, इस कानून के द्वारा होती है, जो भारत सरकार का एक कानून है संसद का हमारे। और इस कानून को इम्प्लीमेंट कौन करता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। मतलब क्या हुआ कि अगर आप भारत में हो, कोई एनजीओ चला रहे हो या कुछ और कर रहे हो, आप फॉरेन अगर आप फंडिंग लेते हो तो आपको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से इस फंडिंग की परमिशन लेनी पड़ेगी। पहली चीज़ तो ये है। आगे क्या कह रहा है, इंडिविजुअल्स आर परमिटेड टू एक्सेप्ट फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशंस विदाउट परमिशन ऑफ एमएचए। कह रहा है कि इंडिविजुअल्स को फॉरेन फंडिंग बिना मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के परमिशन से भी एक्सेप्ट करने की, बिना परमिशन के भी फॉरेन फंडिंग वो ले सकते हैं। लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या है कि वो जो फंडिंग होनी चाहिए वो 25,000 रुपये से कम होनी चाहिए। अगर 25,000 रुपये से किसी एनजीओ को, किसी इंडिविजुअल को फॉरेन फंडिंग हो रही है, तो उस इंडिविजुअल को या एनजीओ को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से परमिशन लेनी पड़ेगी। आगे देखिए क्या कह रहा है, द एक्ट इंश्योर दैट द रेसिपेंट्स ऑफ फॉरेन contributions adhere to the state purpose for which such contribution has been obtained। कह रहा है कि ये एक्ट ये भी प्रावधान करता है कि जो व्यक्ति भी किसी फॉरेन फंडिंग प्राप्त कर रहा है, तो जिस काम के लिए, जिस उद्देश्य के लिए, यानी एजुकेशन के लिए, सोशल जस्टिस के लिए, वो एनजीओ जिस क्षेत्र में भी काम कर रहा है, उस एनजीओ की ये जिम्मेदारी है कि जिस बात के कारण उसको फंडिंग मिली है, जिस काम के कारण उसको फंडिंग मिली है, कृपया उस फंड का प्रयोग उसी काम में करें। तो ये उम्मीद है ये आप समझ पाओगे। आगे देख लेते हैं। आगे कह रहा है ऑर्गेनाइजेशंस आर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर देमसेल्व्स एवर 5 ईयर्स। देखिए
अगर कोई एनजीओ है या कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो फॉरेन फंडिंग प्राप्त कर रहा है तो उसको अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पास। जब रजिस्ट्रेशन चलिए तो देखिए तो क्या है कि हाँ, तो अगर जैसे कोई किसी को फॉरेन फंडिंग किसी ऑर्गेनाइजेशन को लेना है तो वो ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगा, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी गृह मंत्रालय के पास अपने आप को रजिस्टर करवाएगा। अब गृह मंत्रालय पर रजिस्टर करवाने के पश्चात वो 5 वर्ष तक काम करेगा। 5 वर्ष के पश्चात उसको अपना रजिस्ट्रेशन का रिव्यू कराना पड़ेगा और फिर से अपने रजिस्ट्रेशन को करवाना पड़ेगा। अब हम देखते हैं कि उम्मीद है ये कानून आप समझ गए होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी बनाए रखी है, संवैधानिक वैधता इसकी बनाए रखी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये ठीक है, फॉरेन फंडिंग प्राप्त करना कोई एब्सोल्यूट राइट नहीं है और फॉरेन फंडिंग प्राप्त करने में कुछ एनजीओ सिर्फ धांधली कर रहे हैं। तो इस प्रकार की बातें आई। अब देखिए इस जजमेंट के हाईलाइट्स क्या हैं। देखिए कह रहा है मेडिसिन वर्सेस इंटॉक्सिकेंट मेटाफोर। कह रहा है कि ये मेडिसिन भी है और ये इंटॉक्सिक यानी आप ऐसे समझ सकते हो कि जहर टाइप का भी बन जाती है फॉरेन फंडिंग। कैसे, तो चलिए समझते हैं। देखिए कह रहा है कि हाउएवर फ्री एंड अनकंट्रोल्ड फ्लो ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन कैन एक्ट एज इंटॉक्सिकेंट दैट द पोटेंशियल ऑफ इम्पैक्टिंग द सोवेरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। कह रहा है कि अगर फॉरेन फंडिंग को अच्छे से यूज़ किया जाए तो वो देश के लिए, मेडिसिन अगर शिक्षा के लिए आप एनजीओ चला रहे हो और फॉरेन फंडिंग आ रही है, अगर आप उस पैसे को शिक्षा में प्रयोग कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, तब वो मेडिसिन है। लेकिन वो जहर कब बन जाएगी, वो आप देखोगे कि इंटॉक्सिकेंट कैसे हो जाएगा मामला, जब उस पैसे को प्राप्त किया गया है एक फर्जी एनजीओ बनाकर कि शिक्षा के लिए काम करेंगे, तो कहीं से फॉरेन फंडिंग प्राप्त हो गई और उस पैसे को आप खर्चा किस लिए कर रहे हो, देश की सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी को नुकसान पहुंचाने के लिए। तो एक हाईलाइट ये है। दूसरा, इम्पोजिंग पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज। कहा जा रहा है कि फॉरेन जो भारत में फॉरेन फंडिंग होती है दरअसल वो किसी खास आइडियोलॉजी को भारत में प्रमोट करने के लिए होती है। तो ये एक बड़ी समस्या है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिड करार दिया है। तीसरा क्या है, ग्लोबल प्रेसिडेंट्स, जो वैश्विक उदाहरण है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने जिक्र किया है कि जो वैश्विक उदाहरण हैं उनके बारे में देखते हैं। रिसीविंग फॉरेन डोनेशंस कैन नॉट बी एन एब्सोल्यूट और इवन अ वेस्टेज राइट। सुप्रीम कोर्ट ने वही कहा कि अगर आप वैश्विक स्तर पर भी देखो तो फॉरेन फंडिंग प्राप्त करना कहीं पर भी एकदम ऐसा नहीं कि आपका बहुत बड़ा अधिकार है, एब्सोल्यूट राइट है, पहली चीज। दूसरा क्या कह रहा है, दिस इज बिकॉज द थ्योरी ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ नेशनल पॉलिटी बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन इन ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ये बात सामने आ चुकी है कि जो भी फॉरेन फंडर होते हैं, जो फॉरेन फंडिंग करते हैं, वो जिस देश में फंडिंग करते हैं उस देश की पॉलिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं। मतलब अगर हो सकता है चाइना के द्वारा भारत के किसी एनजीओ को फंडिंग हो रही हो, अब वो एनजीओ क्या करेगा कि सीधी सी बात है, अब अगर भारत नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में, मान लो नागालैंड, त्रिपुरा, अरुणाचल की बात कर लेते हैं, भारत कोई इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट बना रहा है, मान लो भारत कोई रोड बना रहा है, चूंकि अरुणाचल प्रदेश को चीन अपना हिस्सा मानता है, तो भारत में जो एनजीओस काम करते हैं उनको फंडिंग देता है और उस फंडिंग का प्रयोग करके एनजीओस क्या करते हैं, उस फंडिंग का प्रयोग करके एनजीओस जो हैं वो भारत के जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होते हैं उनको विरोध करके रुकवा देते हैं, जिससे भारत के प्रोजेक्ट्स में बाधा आती है। तो ये बातें सामने आती हैं। आगे देखते हैं, अपहोल्डिंग लेजिस्लेशन। देखिए अब क्या कह रहा है, देखिए इन दिस सिनेरियो इट हैड बिकम नेसेसरी। सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट, संसद का पक्ष लिया है, कहा है कि संसद के लिए ज़रूरी है कि इन सभी कारणों की वजह से कि वो एक कठोर कानून बनाकर जो फॉरेन फंडिंग है उसके इनफ्लो को रेगुलेट करें। तो उम्मीद है ये न्यूज़ आपको समझ में आ गई होगी। याद रखना, भारत में अगर कोई इंडिविजुअल या कोई एनजीओ है और उसको फॉरेन फंडिंग प्राप्त करनी है तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से परमिशन ले या अपना रजिस्ट्रेशन वहाँ पर कराए। तो उम्मीद है ये न्यूज़ आपको समझ में आई होगी। हमने इस न्यूज़ को कंप्लीट कर लिया है।